दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का 5वां प्रश्न पत्र। 5वां मतलब जो संस्कृत का होता है, ठीक है। ये संस्कृत का पेपर है, मेथड ऑफ टीचिंग संस्कृत, ठीक है। ये पेपर का पैटर्न आप लोग देख लेंगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आता है पेपर, ठीक है। इसमें खंड अ जो होता है, इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि 1.5 नंबर के होते हैं, और बाकी सभी पेपर में ये 1-1 नंबर के होते हैं। खंड अ का केवल 5वां प्रश्न पत्र ऐसा है जिसमें 1.5 नंबर के होते हैं, ठीक है। ये सबसे थोड़ा भिन्न था खंड अ, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के अंक दाहिनी तरफ अंकित हैं। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में, खंड ब का लगभग 200 शब्दों में, खंड स का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना होता है, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में। ये जो यहाँ पे 50 शब्द है, यही आपके अन्य पेपर में, इसके और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हैं उसमें ये 25 शब्दों में देना होता है, और इसमें यही 50 शब्दों में देना होता है। सब में 1 नंबर का होता है, इसमें 1.5 नंबर का है, ठीक है। ये सभी पेपरों से थोड़ा भिन्न है 5वां, ठीक है। इसमें है खंड अ का पहला प्रश्न, संस्कृत विभिन्न भाषाओं की जननी है, ठीक है। शिक्षण उद्देश्य और शिक्षण लक्ष्य में अंतर लिखना है। संस्कृत शिक्षण में व्याख्या का महत्व, संस्कृत शिक्षण की प्रविधियाँ, संस्कृत में नाटक शिक्षण के उद्देश्य, सस्वर वाचन। ये वाचन जो है, सस्वर वाचन, मौन वाचन, ये जितने वाचन हैं इसको ज़रूर आप लोग रट लीजिएगा। ये छोटा ही आता है लेकिन ये हर साल आता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर उठते हैं। फिर है श्यामपट्ट का उपयोग, संस्कृत में वस्तुनिष्ठ परीक्षण, संस्कृत भाषा शिक्षण के गुण, संस्कृत शिक्षण में पुनर्बल कौशल की उपयोगिता। तो ये खंड अ आपका समाप्त हुआ। अब खंड ब यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें 7 प्रश्न आते हैं जो कि 5-5 नंबर के आते हैं, ठीक है। और इसके आंसर लगभग 2 शब्दों में दिया जाता है, ठीक है। इसमें है प्रश्न, संस्कृत भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तीसरा है प्रश्न पूछने में सावधानियां। फिर उसके बाद है संस्कृत शिक्षण में नाटकीकरण का महत्व, पाठ्य पुस्तक विधि के गुण व दोष, संस्कृत में काव्य शिक्षण की विधियों का वर्णन करें, आगमन विधि के गुण व सीमाएं, संस्कृत वर्तनी के सिखाने की विधियों की व्याख्या करें, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के महत्व की विवेचना करें। 10वां प्रश्न है व्याकरण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। 11वां है प्रोजेक्ट कार्य क्या है, ठीक है। इस प्रकार आपका खंड ब समाप्त होता है, जिसके आंसर आपको 200 शब्दों में देना होगा। अब आपका खंड स है। मेन यहाँ से जो है, अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से करते हैं, एक्सप्लेन करके बढ़िया से इसको कोटेशन वगैरह मार के लिखते हैं, तो यहीं से आपका जो नंबर है वो अधिक मिलता है, क्योंकि ये 15-15
अंकों के होते हैं क्वेश्चन। दिए जाते हैं 4 क्वेश्चन और करना होता है इसमें से 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि परसेंटेज में यही प्रश्न का ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि ये 2 प्रश्न होते हैं, दोनों 15-15 नंबर के होते हैं। तो 12वां प्रश्न है, इसका जो है 500 शब्दों में आपको आंसर देना होता है। संस्कृत में कक्षा शिक्षण के प्रमुख सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। 13वां प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण में वाद विवाद की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए इसके गुण दोष की विवेचना कीजिए। ठीक है, इस प्रकार आपका ये 2 प्रश्न और हैं और ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। ठीक है, क्योंकि हम नए क्रिएटर हैं, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो 14वां प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है, इसके विभेदों के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 15 कक्षा 7 के छात्रों के लिए संस्कृत भाषा के गद्य पाठ शिक्षण हेतु एक पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। मतलब इसमें एक आपको संस्कृत का पाठ्य योजना कक्षा 7 लेवल का तैयार करना होगा और उसको पूरा अच्छी तरह विधिवत एक्सप्लेन करके विस्तार पूर्वक लिखना होगा। ठीक है, तो देखा जाए अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो ये वाला प्रश्न तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो है शिक्षण से संबंधित है। आप लोग सूक्ष्म शिक्षण के समय इसका जो है बहुत ही ध्यान दिए होंगे। तो अभी ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोग तैयारी करिए और अच्छे मार्क्स लाइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।